Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. This is Savannah Thakur. So guys, कैसे हो सब? I hope you all are great and doing well. So आज है Saturday और आज मैं basically अपने इंस्टीट्यूट नहीं गई. Today I have my second dose. जो आप लोगों ने मेरा वो वीडियो फर्स्ट डोज वाला देखा होगा वैक्सीनेशन का, तो उसमें आपको पता है कि मेरी हालत क्या हुई थी. बट उसी की वजह से आज मेरे साथ जा रही है मेरी मॉम. और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और फिर नहीं पता कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो बेसिकली मेरे को इंजेक्शन का फोबिया है. और ऐसा छोटा मोटा सा फोबिया नहीं है, वो काफ़ी बड़ा सा फोबिया है. तो अगर वो मतलब समझना है थोड़ा बहुत, तो जाके मेरा नीचे जाके वो फर्स्ट डोज वाला वीडियो आएगा, चैनल में जाके देखोगे तो मिलेगा, वो देख लेना, तब जाके समझ जाओगे कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली मेरे को फोबिया है. तो पिछली बार मैं फेंट हो गई थी और फिर एडमिट वगैरह किया गया था, तो उतनी भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है. तो इस बार बेसिकली मेरी फट रही है उधर जाने से, लेकिन कोई बात नहीं, करवाना पड़ेगा. इट्स मैंडेटरी. एंड स्पेशली अब सब लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के केसेस वापस से बहुत ज़्यादा मतलब फैलने चालू हो चुके हैं. क्योंकि पता नहीं, कल ही हमारे इंस्टीट्यूट में बात चल रही थी कि पहले 50 समथिंग केसेस थे मुंबई में, अब 700 हो गए हैं. तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब मैंडेटरी हो गया है. और मेरे पास एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, लेकिन उसके लिए अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थोड़े और देर, क्योंकि जब तक मैं हॉस्पिटल से आ नहीं जाती वैक्सीनेशन लगवा के, तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी. अभी मुझे नहाना है और मेरे बाल जो है ना वो पूरा भी ऑयली हुए पड़े. मैंने ऑयल लगाया नहीं है, लेकिन मैं अपने बालों को धोती नहीं हूँ ना, तो ऑयली हो जाता है. तो मेरे को इतने दिन से पता टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपने बाल धोऊँ. मतलब अभी फिलहाल मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए और फिर वैक्सीनेशन लगवाएंगे. तो मुझे नहीं लगवाना, लेकिन ठीक है. और ठीक है, चलते हैं. सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल. तो हमारे घर से कुछ 800 मीटर्स तक का दूरी है हॉस्पिटल का. और पता है मम्मा ने क्या किया है? मम्मी ने एक ऑटो वाले को बुलाया, ठीक है, उसको रोक दिया और फिर दूसरे ऑटो वाले से पूछने लगी कि 7 हिल्स जाने का है कि नहीं. और जिस ऑटो वाले को रोका, उस बंदे को इतना एम्बैरेस हो गया कि वो भाग गया उधर से. अरे 7 हिल्स है क्या? पहले ये तो बताओ. 7 हिल्स हॉस्पिटल है, सबको पता होगा. सबको कैसे पता होगा? जो ब्लॉग मुंबई से बाहर देख रहे हैं उनको नहीं पता होता है. नहीं पता होगा. अच्छा, बता देना, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो पता करवा दिया. तो अभी चलते हैं. और मम्मी आती नहीं है बाहर की, बेइज्जती करना बेइज्जती करना चालू. कुछ नहीं किया है, फालतू की बात. नहीं, सही में बंदे को रुका दिया और दूसरे ऑटो वाले को. और रुकाया नहीं, उसने मुझे देखा, मैंने भी उसको देखा. तब तक मैं इधर से किसी ने बोल दिया चलिए, तो फिर मैं चली गई. गाइज, मैंने अपने उस ब्लॉग में बताया था ना कि मैं जहाँ पे गिरी थी पिछली बारी, वो जगह ये थी. इस जगह पे मैं गिरी थी. हंसना बंद कर दो, समझा ना. इस जगह पे मैं गिरी थी. इधर से मैं उतरी, उधर से उतरी और उधर जाके गिर गई. हम आ चुके हैं, लेकिन मेरी फट रही है. कुछ नहीं होता मन्नत, कुछ नहीं होता. ऊपर करें. कुछ नहीं, आप उधर मत देखो. सीधा बैठो एकदम. हिलना नहीं है, ये हाथ लूज रखो, ये भी लूज रखो, ठीक है. मन्नत, आइज क्लोज. नो देखो बाहर वेटिंग पे बहुत है. बेटा, आइज क्लोज. कुछ नहीं करना. एक बार भगवान जी का नाम लो, हो जाएगा. बेटा बस भगवान जी का नाम ले लो एक बार, बस. सेकंड नहीं लगता है बेटा, उसमें सेकंड नहीं लगता है. उधर आप मत देखो, उधर देखो. मन्नत मत देखो. जस्ट हो गया, देखो देखो, जस्ट हो जाता है, तुरंत हो जाता है. बस हो गया. हो गया, ठीक है. रबर सच नहीं करना है. अगर फीवर है तो टैबलेट पैरासिटामोल लेना है. आपका पेपर ले लो, ऑब्जर्वेशन में रुकना हाथ है.
सो गाइस मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है और हमें लाइक 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में रुकने के लिए कहा था। और नखरे कितने किए हैं इसने, वो ब्लॉग में दिखेगा नखरे इसके। नखरे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे वही सब चीज़ें हुई जो मुझे पिछली बार हुई थी। पिछली बार से ज़्यादा एनजाइटी हुई थी एंड प्लस आई वाज लाइक शिवरिंग एंड स्टफ। एक सेकेंड, लोगों को जाने दो। हाँ, तो बेसिकली आई वाज शिवरिंग एंड लाइक आई वाज लाइक ब्रीदिंग हेवली एंड स्टफ। वो सब होने लग गया था अचानक से। और फिर लाइक ऑल्सो बैठे बैठे मैंने अपना लाइक सर नीचे कर लिया, देन आई फेंट एंड ऑल। उसके बाद फिर लाइक 5 मिनट बाद मेरी आँखें खुली, तब अभी ठीक है, अभी अब हम लोग जा रहे हैं। और मैंने मम्मी को बोला था कि अगर मैं वैक्सीनेशन ले रही हूँ तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैं जाके आइसक्रीम खाऊंगी। यही लेट्स गो। दिला के दो। दिला रही हूँ ना, हमेशा लूट क्या तुम्हें। हाँ ओके सो गाइस, हम लोग वापस घर आ चुके हैं और मैंने आइसक्रीम भी खा ली। यू नो मेरे इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ चुका है। मतलब पिछली बार तो मैंने लाइक आउच बोला था, लेकिन इस बार तो मैंने आउच भी नहीं बोला। तो वो मैं पूरी क्लिप मैंने डाल दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि उसमें मैंने कितना लाइक मतलब हाँ ठीक है नाटक कर लिया। मेरे को होता है तो मैं क्या करूँ। सो यस, तो फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ और मेरे से ये हाथ उठाया नहीं जा रहा है, सो सैड। और मैं अभी फ़िलहाल मेरी इंस्टीट्यूट नहीं गई, तो मेरी एक क्लास थी, तो अभी मैं बस वो क्लास ज्वाइन करके मैं सर को बोल दूँगी कि सर आई नीड टू टेक रेस्ट, सो आई एम गोना गो एंड आई एम गोना स्लीप फॉर लाइक मे बी 1.5 or 2 hours। और उसके बाद देन शाम को मेरी दीदी भी आने वाली है। सो यस, तो मैं नहीं चाहती कि मैं तब लाइक थोड़ा सा ऐसा यू नो ऐसा लो एनर्जी टाइप्स रहूँ। तो मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ ताकि मैं शाम में अगर बाहर जाने या फिर खाने वगैरह का प्लान बना तो फिर मैं जा पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर बाद और मैं अपना सरप्राइज़ भी आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी कुछ 4:30 बज रहे हैं और मैं 2:30 या 2:45 समथिंग सोई थी और मैं अभी उठी हूँ। तो अब है टाइम सरप्राइज़ रिवील करने का। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ मेरा करंट स्टेटस, लाइक मुझे फीवर है या फिर क्या है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मेरा बच्चा कुछ हाथ दर्द जो था, जो उठ भी नहीं रहा था, वो भी एकदम पूरा ठीक हो चुका है ना। लाइक आई कैन कुछ भी कर सकती हूँ मैं, पता नहीं कैसे। पिछली बार तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मैं सो गई तो आई गेस वो ठीक हो गया पूरा अच्छे से। फीवर टाइप सा कुछ भी नहीं आ रहा है, पिछली बार भी नहीं आया था। सर दर्द भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यस, तो एक्चुअली मुझे अब पता चल रहा है कि पिछली बार ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पिछली बार हम लोग ऑब्जर्वेशन में नहीं बैठे थे। आई स्टिल रिमेंबर, इस वजह से मेरे को चक्कर आया था, मैं गिरी थी। चक्कर तो वैसे इस बार भी आया था, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन में बैठ जाती फर्स्ट टाइम में तो मैं खुद को हैंडल कर सकती थी। लेकिन मैं चल रही थी कॉन्टीन्यूसली और फिर जैसे कि मैंने दिखाया था कि मैं जहाँ पे गिरी थी पूरा लाइक फाउंटेन्स टाइप सब भी था ना, तो उधर लाइक बहुत रिस्की था गिरना। तो इस वजह से इस बार हमने वो गलती नहीं की। इस बार हम ऑब्जर्वेशन में बैठ गए थे और अच्छे से पूरा 30 मिनट्स वहाँ पे बैठे। देन हालत तो टाइट हो ही गई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद पानी वाली पी के देन थोड़ी देर में फिर जब ठीक हो गया फिर उठ के भाग लिए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सरप्राइज़। सो बेसिकली बाहर भी बहुत गर्मी है एंड दिस इज़ योर सरप्राइज। सो बेसिकली ये हम लेके आए थे जब हम लोग ट्रिप से पहले जा रहे थे ना, उससे एक दिन पहले लेके आए थे। तो ये हैं लाइक हमने इनका नाम नहीं रखा है फ़िलहाल, लेकिन ये बहुत प्यारी बर्ड्स हैं और पापा इन्हें लेके आए थे। सो येस, और पापा का इनके बिना तो मन ही नहीं रखता है। मतलब जब भी पापा ऑफिस से आता है तब इनको तो हमेशा इनके पास आता है सबसे पहली बार। और स्पेशली ये रेड वाला जो है ना, ये रेड वाला ये मुझे टच भी करने देते, लेकिन ये बहुत नखरेबाज है। और ये चारों के चारों हमेशा शैतानी करते रहते हैं, मतलब उड़ते रहेंगे। और पता है यहाँ पे ना एक कौवा आ जाता है जो इन्हें आके परेशान करता रहता है, और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या है, लव बर्ड्स हैं। लेकिन आज का दिन का अलग ही चल रहा है। मम्मी क्या चल रहा है इनका? कुछ नहीं बोलो। नहीं बोलो। फीमेल जो है वो अपने आप में टाइम स्पेंड करते हैं और मेल अपने आप में रहते हैं। अबे इनका बहुत अलग चल रहा है गाइस, ये लोग बिगड़ रहे हैं। तो आज ये लोग कुछ ज़्यादा ही नखरा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इन लोगों को क्या हो गया। छेड़ दिया ज्यादा। हाँ, इनको पता है यहाँ पे कौवा आ जाता है और इनके पास रहता है, और फिर कभी कभी तो इसके ऊपर भी आ जाता है और फिर आगे इनको छेड़ता रहता है।
और इनका लाइक खाना पानी चुराने का भी कोशिश करता है, लेकिन ये लोग फिर ऐसा वैरियस बन के लड़ते रहते हैं उनसे। तो बहुत प्यारे हैं। और अब ये हमारे पेट्स हैं। सो बेसिकली जिस दिन मम्मा इन्हें लेके आई थी ना, तो मैंने मम्मा को बोला था कि वहाँ पे एक डॉगू भी था, लेकिन वो 2 साल का था। सो बेसिकली मम्मा जहाँ से इनको लेके आई है ना, तो वहाँ पे एक डॉगू भी था, लेकिन वो 2 साल का था। तो मम्मा ने कहा कि हम इसको नहीं ले सकते बिकॉज ये पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो चुका है, और अभी लेंगे तो मतलब उसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। लेकिन मैं मम्मी को उस दिन दिमाग खा गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉग हमारे घर आया है। मम्मी ने वहाँ पे ऑर्डर दिया है कि मतलब वहाँ पे जब न्यू बॉर्न लाइक डॉगूस पैदा होएंगे तो 10 दिन वाला जो होएगा वो हम उठा के ले आएंगे। और आई एम सो एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे को हो रहा है कि कब वो पैदा होगा और कब बस हम उसको घर लेके आएंगे। तो छोटू तो पहले तो डॉगू। तो फिलहाल अभी मैं जस्ट उठी हूँ और मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी और फिर आई हैव टू गो टू स्टडी। तो यस, और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरी दीदी भी आने वाली है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा अब। तो चलो मैं आप उससे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके सो गाइस, अभी कुछ 5:30 समथिंग हो रहा है। उनके लाइक पहले होता है इंडोर स्टडी और फिर होता है एक आउटडोर स्टडी। तो आउटडोर में बेसिकली आप कहीं ज़्यादा शांत सी जगह पे बैठ जाओ, वहाँ पे जाकर पढ़ो। और तो फिर अभी बाहर तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ऐसी जगह जाके बैठूँ जहाँ पे लाइक, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी हवा भी चल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके बैठ जाऊँ और मतलब फिर जाके पढूँ कोई ऐसा छाव वाली जगह में। तो यस, अगर मुझे गर्मी नहीं लगी तो मैं उधर बैठी रहूँगी, अगर मुझे गर्मी लगेगी तो फिर मैं उठ के वापस घर आ जाऊँगी। सो यस, तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी उधर अपना फेस वगैरह वॉश करके। तो चलो चलते हैं, बाकी फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और एक छोटा सा अपडेट कि अभी जो मेरी दीदी आने वाली थी वो नहीं आ रही है बेसिकली, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उनका कॉलेज था। तो उन्होंने बोला है कि अगर वो जल्दी उठ गए तो फिर वो आ जाएंगे, और फिर नहीं तो फिर वो कल आएंगी, क्योंकि उनका मंडे को कॉलेज ऑफ है। तो फिर वो कल आकर फिर एक दिन स्टे करेंगी। तो चलो ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके सो अभी फ़िलहाल मेरी शक्ल बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है। मैं अभी जस्ट उठी हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा शिटी लग रही है, बट इट्स ओके, एनीवेज यू हैव टू एडजस्ट। तो बेसिकली कल पढ़ने आने के बाद ना लाइक मेरे को थोड़ा सा हैंड में दर्द हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं उसके बाद चली गई थी साइकिलिंग करने के लिए। और मेरे को मम्मा मना कर रही थी कि साइकिलिंग मत कर, लेकिन मुझे अंदर चुनौती पड़ी थी कि मुझे को कुछ तो करने का है। तो मैं साइकिल लेके चली गई बस, और मैंने साइकिलिंग की, 1-2 राउंड से मारे होंगे मतलब गिनती के, और मेरे पास अब हाथ बैठ गए। लेकिन नहीं मतलब मुझे पूरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को बस उस पॉइंट पे दर्द हो रहा है जहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा है, बस उस पॉइंट पे दर्द हो रहा है, और कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। आज है संडे, तो आज का व्लॉग मैं अलग से डालूंगी। और आई वाज सेइंग यार, मैं भूल गई यार, इतने ऑन स्पॉट भूलने की आदत मेरे को छोड़नी पड़ेगी। तो मैं बोल रही थी कि आज हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ मैं कवर करूँगी अगले व्लॉग में। तो इतने तक के लिए इस व्लॉग के लिए इतना ही, बिकॉज इस व्लॉग में बेसिकली मुझे तुम लोगों को सरप्राइज दिखाना था, एंड देन मुझे दिखाना था कि वैक्सीनेशन लगाओ, whatever। तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थोड़ा सा लाइक उल्टा पुल्टा बन गया, मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है, संडे वाला व्लॉग इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस। सो stay tuned for it, and do follow me on Instagram if you don't. अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा lazy हो like me, so just go and go to the description box and just click on the link, and then you'll find my Instagram. Do follow me there. नहीं करते तो करो जाके, बस करो, वरना यहाँ पे मतलब मैं गुस्सा आना। तो यस, चलो ठीक है, अब बाय।